हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज हम बताएंगे सवाल नंबर छठा 7.1 का। तो यहाँ पे क्या बोला है। हाँ, और एक विशेष बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो बोला है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, यानी अगर वह किसी प्रकार का है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे 4 बिंदुएं हैं, तो देखना क्या त्रिभुज का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 7वें है ना, सवाल 6वें का पहला है, इसमें 3 हैं, तो इसमें हम पहला कर लेंगे 6वें का। आपका बिंदु है, मान लो आपका बिंदु ए है -1, -2 और बी आपके पास है 1, 0। बिंदु सी आपके पास है -1, 2 और आपके पास डी है -3, 0। तो ये आपके पास देखिए 4 बिंदु दिए गए हैं। अब चलिए चारों को हम बारी बारी से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, पहले हम एक चतुर्भुज जो है रफली ठीक बना लेते हैं ताकि जो है समझने में थोड़ा आसानी हो। चलिए यहाँ पे हमने एक जो है चतुर्भुज बना लिया इस प्रकार से, बन गया चतुर्भुज। कुछ नाम रखेंगे यहाँ पे ए, बी, सी और डी। अब चलिए हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, ए बी के बीच की दूरी। ध्यान दें यहाँ पे ए क्या है, ए है -1, -2 और बी आपके पास है 1, 0। ठीक, ए हुआ आपका x1 और ए हुआ y1, ए हुआ x2 और ए हुआ y2। तो यहाँ पे देखिएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी बराबर हो गया अंडर रूट में x2 का मान है 1 माइनस, है ना, और x1 का मान कितना है -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान कितना है -2, है ना। देखिए ये माइनस तो यहाँ से है और y1 का मान कितना है -2, इसका स्क्वायर हो गया। अब जहाँ से यहाँ पे ए बी बराबर देखिए क्या होगा, 1 हुआ माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए 0 हुआ और माइनस प्लस का 2 हुआ, इसका स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से ए बी बराबर हुआ अंडर रूट में 1 + 1 2, हाँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 + 2 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो ए बी बराबर आया, यहाँ से आप 4 जो है 4 + 4 8 हुआ, है ना, और 8 का वर्गमूल निकालोगे आएगा 2√2, इतना इकाई आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ना बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी आपके पास है 1, 0 और सी आपके पास है -1, 2। बी क्या है 1, 0 और सी क्या है -1, 2।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, BC बराबर हुआ, यानी AX1 हुआ, AY1 हुआ, AX2 हुआ और AY2। ये हो गया अंडर रूट में, है ना, x2 का मान x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, है ना, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर हुआ। ठीक, अब BC बराबर हुआ अंडर रूट में -1 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस, यहाँ 2 में से 0 गए 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो यहाँ पे BC बराबर आ गया 4 4 8 होता है ना, तो BC बराबर 8 का वर्गमूल हो गया 2√2, इतना इकाई हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पे CD के बीच की दूरी, CD, है ना, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी क्या, C कितना है, C है -1, 2, और D कितना है -3, 0। AX1 है और AY1 है, AX2 है और AY2 है। तो यहाँ पर CD बराबर हुआ रूट में, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 कितना है -1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए CD बराबर हो गया कितना, अंडर रूट में -3 हुआ और माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, इसका स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे 0 में से 2 गए, -2 का स्क्वायर। CD बराबर आ गया ना, यहाँ पे 3 बड़ा है तो बड़े पे चिन्ह माइनस का होगा, यानी -2 है, 3 में से 1 गए 2, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो CD बराबर है रूट में -2 का स्क्वायर 4 हुआ और -2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 4 4 8 हुआ, यानी अंडर रूट 8। तो CD बराबर हो गया 8 का वर्गमूल होता है 2√2 इकाई। अब यहाँ पे निकालेंगे DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी, अगर निकालो DA के बीच की, यहाँ पे D क्या है, D आपके पास है -3, 0, और A कितना है -1, -2 आपके पास है। तो यहाँ पे जो है DA बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना, AX1 है, AY1 है, AX2 है और AY2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है -1 है, माइनस x1 का मान कितना है -3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है -2 और माइनस y1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे जो है DA बराबर हुआ अंडर रूट में, यहाँ देखिए -1 हुआ और माइनस माइनस प्लस 3, इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो गया। तो DA बराबर हुआ 3 में से 1 गए 2, ये 2 का स्क्वायर हुआ प्लस, है ना, -2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो DA बराबर आ गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, तो DA बराबर आ गया 4 4 8, है ना, और 8 का वर्गमूल हो गया 2√2 इकाई, है ना। अब देखिएगा, तो यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाएं होती हैं ना वो समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। तो हमें एक कन्फर्म करना पड़ेगा,
अब इसका हम निकाल लेंगे विकर्ण, यानी हम ए सी निकाल लेंगे, ठीक, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। अगर विकर्ण बराबर हो गए तब तो वर्ग है, तब तो आकृति वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो जो आकृति होगी वो होगी समचतुर्भुज, है ना। विकर्ण बराबर होने से वर्ग होगा और विकर्ण बराबर ना होने से क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं ए सी बी डी। ध्यान से देखिएगा, ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है। अब यहाँ पे निकालेंगे विकर्ण के लिए, विकर्ण के लिए तो विकर्ण के लिए क्या हो, ए सी है ना, ए सी विकर्ण है, बी डी विकर्ण है। ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए कितना है, तो आपके पास ए है -1 -2 और आपके पास सी है -1 2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए x1 है, ए y1 है, ए x2 है और ए y2 है। अब यहाँ पे निकालिए ए सी बराबर, है ना, तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान कितना है -1, इसका स्क्वायर हुआ प्लस, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 2 हुआ माइनस, y1 का मान कितना है -2, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए सी बराबर हुआ अंडर रूट में, है ना, -1 और माइनस माइनस +1, इसका स्क्वायर प्लस 2 हुआ, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 हुआ इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए सी बराबर हुआ ना, 1 में से 1 गए 0 और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 2 4, है ना, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया यहाँ पे। तो ए सी बराबर आ गया 0 + 16 16 हुआ और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 इकाई आ गया। अब निकालेंगे बी डी भी विकर्ण है, अब निकाल लेंगे यहाँ पे बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी चलिए निकालते हैं बी डी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है आपके पास, तो बी है 1, 0 और डी आपके पास है -3, 0। तो ये ध्यान से देखिए x1 है और ये y1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y2 है, ठीक। अब देखिए निकाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे होगा बी डी बराबर हुआ अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -3 और माइनस x1 का मान है 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी डी बराबर हुआ रूट में -3 -1 -4 हुआ, यानी -4 का स्क्वायर प्लस और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो बी डी बराबर आ गया -4 का स्क्वायर 16 हुआ और यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 इकाई हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण क्या है, ए सी बी डी है, और ए सी बराबर बी डी हैं। अतः दिए गए बिंदु
वर्ग बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। वर्ग भी क्या है? चतुर्भुज एक प्रकार का।